प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। कोरोना महामारी के चलते इस बार कुरुक्षेत्र में नहीं लगेगा सूर्य ग्रहण मेला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धालुओं को घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करने की दी सलाह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो साझा करते हुए लोगों से घरों में रहकर ही योगासन करने की अपील की। और प्रदेश भर में अब 2,400 रुपए में करवाई जा सकेगी कोरोना जांच। निजी प्रयोगशाला को डाटा राज्य सरकार और ICMR के साथ करना होगा साझा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों के परिवारों को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अलग अलग गाँव में गरीबों के लिए पक्के घर और शेड बनवाए जाएंगे। जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा और सड़कों के निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत गांव में पंचायत भवन बनाए जाएंगे और इस अभियान के जरिए गांव को आधुनिक सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा। गांव में सस्ता और तेज इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें। गांव में फाइबर केबल को भी पहुंचाया जाएगा। सभी विकास कार्य गांव में रह रहे लोगों द्वारा ही किए जाएंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत साल में 125 दिनों तक रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। कामगारों को योग्यता के हिसाब से 25 तरह के काम दिए जाएंगे। इनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण और सिंचाई, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और जल जीवन मिशन जैसे काम शामिल हैं। उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। गांव की इस जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम भारत चीन सीमा क्षेत्रों की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एकजुट हैं और उनके साहस और बहादुरी पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के जरिए वो शहीदों के परिजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न तो कोई हमारे क्षेत्र के अंदर घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और उन लोगों को सबक भी सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने बताया कि सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आज़ादी दे दी गई है। नेताओं को आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और आज देश में इतनी क्षमता है कि कोई भी हमारी मातृभूमि की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट
किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आएगा। देश में सूर्य ग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जा सकेगा। लेह लद्दाख में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे दूरदर्शी के लिए विश्व के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक हानले से सूर्य ग्रहण को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखने के इंतजाम किए हैं। कल 21 जून को सुबह 10:20 से दोपहर 1:47 तक सूर्य ग्रहण लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करने की अपील की और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। भाइयों बहनों, इस बार कोरोना के प्रभाव के कारण से कुरुक्षेत्र में होने वाला सूर्य ग्रहण मेला इस प्रकार से नहीं लगेगा जैसा पहले लगता है। इसलिए मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि वे अपने घर पर ही रहें। पूजा अर्चना एवं स्नान की विधि का पूरा कार्यक्रम मुख्य टीवी चैनलों पर ये दिखाया जाएगा। आप घर पर रह करके ही ब्रह्म सरोवर के दर्शन कर सकते हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि वो आप सबको एक स्वस्थ जीवन प्रदान करे और हम सबको कोरोना महामारी से छुटकारा मिले। कुरुक्षेत्र में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए 19 से 21 जून तक कर्फ्यू लगाया गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान कहीं पर भी 5 से ज़्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर के साथ ही अन्य सरोवरों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें जो सूर्य ग्रहण के दिन जो यहाँ पे स्नान लेने की प्रक्रिया है, जो परंपरा है, क्योंकि वो इस बार परमिट नहीं की जा रही है, इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आएगा उसको कुरुक्षेत्र में एंटर नहीं किया जाने दिया जाएगा इस समय पे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करीबन 750 पुलिस जवान जो हैं वो ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से घर में रहकर ही योगासन करने की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। ये योग दिवस 21 जून के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग हमारी प्राचीन विद्या है। हमारे देश की इस विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। योग शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का मूल मंत्र है। आधुनिक युग में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। प्रतिदिन की भागदौड़ के कारण से हमारे तनाव को कम करने के लिए योग का अपना महत्व है। सच ही कहा गया है, हर रोज करो योग, जीवन भर रहे निरोग। कोरोना महामारी के चलते इस बार छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन रविवार 21 जून को योगा एट होम विद फैमिली के मंत्र के साथ होगा। इसके लिए सिरसा पतंजलि योग समिति के सदस्य घर घर जाकर लोगों को योग करवाएंगे। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि योग हमारे स्वस्थ रहने के मार्ग को प्रशस्त करता है और हमें अपने पारिवारिक व सामाजिक दायित्व को अधिक कुशलता से करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऑनलाइन योग प्रोटोकॉल का आयोजन भी किया जाएगा। उपायुक्त ने लोगों से इस आयोजन में सहभागी बनने की अपील की है। निर्णय लिया गया कि घर पर ही मनाया जाएगा। कोरोना वायरस की बीमारी के कारण इसको समूह में नहीं मनाया जाएगा, घर पर रहकर ही मनाया जाना है। सुबह 7 बजे से लेकर 7:45 पर अपने घर पर रहकर ही
योग करें और योग करते वक्त सोशल डिस्टेंस जो कि दूरी बनाकर रखें। पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी इंद्रावती ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें प्रण लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन योगाभ्यास को अपने जीवन में स्थान देंगे। सवेरे जल्दी उठ करके सोच आदि से निर्मित होकर के आप 1 घंटा सवेरे 6 से 7 या 7 से 8 इस योग को करें और फिर रोज इसको संकल्प लेकर उठें भी मैंने इसको रोज अपने जीवन में अपनाना है। अब की बार वैसे अब लॉकडाउन के कारण और इस प्रॉब्लम के कारण वैसे आप भी ये तो खुले में तो अब कर नहीं सकते, तो अब घर घर जाके और वैसे घरों में ही ऑनलाइन योग दिवस मनाएंगे। सभी को अपने अपने शरीर का ध्यान रखना होता है ना, तो और इस लॉकडाउन इसके जो अब प्रॉब्लम चल रही है इसमें तो योगा का सबसे बड़ा महत्व है। ये ऑनलाइन ही मनाया जाएगा, घर पे रह के सभी को, जैसे हम घर घर जाके सभी को अवेयर कर रहे हैं अभी, जैसे घर में बैठ के ही अपने योगा करनी है। प्रोटोकॉल के बारे में हम ऑनलाइन के बारे में जानकारी दें। प्रदेश भर में अब सभी निजी प्रयोगशाला कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए 2,400 रुपये से ज़्यादा शुल्क नहीं ले सकती। इससे पहले इस जांच का शुल्क 4,500 रुपये था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट संदेश के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। हरियाणा में अब मात्र 2,400 रुपये में कराई जा सकेगी कोरोना जाँच। निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 टेस्ट संबंधित परिणाम के रियल टाइम के अनुसार डाटा राज्य सरकार व ICMR के साथ साझा करना होगा। इसके लिए ICMR और हरियाणा सरकार के पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज उचाना में लोगों की जन समस्याएं सुनी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थिति बहुत चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने इस स्थिति को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा की और कहा कि देश एकजुट होकर अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने भी तमाम केंद्रीय दलों से कल चर्चा करी और हिंदुस्तान किसी भी तरीके से ना तो कमज़ोर है अपने बॉर्डर की और अपने जवानों की सुरक्षा, मुझे लगता है पूरा देश एकजुट होकर करने का काम। PTI अध्यापकों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस समय के उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा करवाकर भर्ती की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की खरीद का भुगतान सीधा किसानों के खाते में कर दिया गया है और आढ़तियों को फसल खरीद की पूरी आढ़त दी जाएगी। आड़त का अधिकार 2.5% का आड़ती को, और वो हमारी सरकार ने प्रोसेस किसान के खाते में पैसा देने का था। इन्हीं आड़ती भाइयों की मदद से पहली बार है कि जो 45 दिन में वीट प्रोक्योरमेंट होती थी वो इन्हें 27 दिन में इस बार कर। इन्हीं आड़ती भाइयों का सहयोग रहा कि किसान की पेमेंट 98% पेमेंट फार्मर के खाते में पहुंच चुकी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हैदराबाद स्थित अकादमी में आज संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया इस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वायुसेना अध्यक्ष ने कैडेट्स से सलामी भी ली। कोविड-19 महामारी के कारण कैडेट्स के परिजनों के बिना ही ये परेड संपन्न हुई। आज वायुसेना में 123 नए अफसर शामिल किए गए हैं। वायुसेना अध्यक्ष ने परेड को संबोधित किया और कहा कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयास जारी हैं। साथ ही उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। Agreements reached during military talks and resultant loss of life. All efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के साथ राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं 20 से 22 जून तक चलने वाले जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए
20 लाख सैनिटाइजर और 10 लाख मास्क का वितरण कर अपना योगदान दे रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और सैनिटाइजर के घर से बाहर न निकले, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता आम जनता के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करेंगे। और सरकार ने पूरे देश में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इन केंद्रों को पूर्व खेल चैंपियन चलाएंगे या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस फैसले के बारे में कहा कि सरकार भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने का प्रयास कर रही है, इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि खेल युवाओं के लिए एक उपयुक्त करियर विकल्प बने। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। कोरोना महामारी के चलते इस बार कुरुक्षेत्र में नहीं लगेगा सूर्य ग्रहण मेला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धालुओं को घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करने की दी सलाह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो साझा करते हुए लोगों से घरों में रहकर ही योगासन करने की अपील की। और प्रदेश भर में अब 2400 रुपये में करवाई जा सकेगी कोरोना जांच। निजी प्रयोगशाला को डाटा राज्य सरकार और ICMR के साथ करना होगा साझा। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।